बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमेरिका ने अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर इशू किया और उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अब उनका जो फोकस है वो दहशतगर्दी की बजाय अपने एडवर्सरीज़ की तरफ होगा। और एडवर्सरीज़ की तरफ की बात उन्होंने की कि चाइना और रशिया अब हमारे एडवर्सरीज़ हैं। उससे पहले ओबामा के वक्त में भी चाइना को आइडेंटिफाई किया गया। ज़्यादा उस वक्त तो बातचीत इस टॉपिक पे नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता रहा कि अमेरिका अब एशिया में अपना एक पिवट मुकर्रर करेगा और पिवट टू एशिया की पॉलिसी बुनियादी तौर पे चाइना के अगेंस्ट थी। उसमें इंडिया बड़ा प्रोमिनेंटली फिगर आउट होता रहा। अब जब से ये चीज़ हुई उसके बाद से एक फ़िक्र लाहक हुई और अमेरिका में इसके ऊपर स्टडीज़ शुरू हुई कि चाइना और रशिया के आपस में ताल्लुकात की नौइयत क्या है, ये किस किस्म का तावन कर रहे हैं, क्या मिलिट्री तावन जो है वो कोई हमारे लिए ख़तरा बन सकता है, और ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है या जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनमें जो तावन चाइना और रशिया के दरमियान है वो किस हद तक अमेरिका को इफ़ेक्ट कर सकता है या अमेरिका के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। 2014 से लेके रशिया और चाइना आपस में उनका ताल्लुक़ बढ़ता रहा, मौजूद था, और उन्होंने सियासी तौर पे और फ़ौजी और इकनॉमिक और माशी मैदान में, इन तीनों मैदानों में उन्होंने आपस में काफ़ी सारी कोऑपरेशन की, जिसके नतीजे में उनके न सिर्फ ताल्लुकात बेहतर हुए बल्कि आप कह लीजिए कि दोनों ने एक दूसरे से खूब भरपूर फ़ायदा उठाया। ये जो ये स्टडीज़ करवा रहे हैं वो इन्होंने रिसेंटली रैंड कॉरपोरेशन रिसर्च जो है उनको टास्क दिया अमेरिका ने कि वो इन सवालों के जवाब हमें दे और इसके ऊपर पूरी तरह रिसर्च करे। चुनाचे बड़े काबिल लोग बैठे, काफ़ी वक्त लगा और बिल आखिर रिपोर्ट जो तैयार हुई उसमें जो रिपोर्ट के लिखने वाले हैं उन्होंने कहा कि जो 21वीं सदी है उसमें चाइना और रशिया का जो तावन है आपस में वो बुनियादी तौर पे वो बुनियाद उनकी ये है कि वो देख रहे हैं कि उनके ख्याल के मुताबिक अमेरिका अब एक ज़वाल पजीर कुव्वत है। और तब भी आज के नुक्ता निगाह से देखें तो ज़वाल पजीर होने के बावजूद एक बहुत बड़ी कुव्वत है, बहुत ताकतवर मुल्क है। लिहाजा वो समझते हैं कि आज कम से कम उनको जो थ्रेट है या उनको जो ख़तरात हैं वो सिर्फ अमेरिका से हैं, और दोनों मुल्क इन ख़तरात को समझते और जवाब मौजूद है। जैसे मैंने ये कहा कि इन्होंने अपनी नेशनल स्ट्रेटजी पेपर जब इशू किया ट्रंप के पीरियड में तो उसमें इनको वाज़े तौर पे आइडेंटिफाई किया उन्होंने अपने एडवर्सरीज़ के तौर पे। अब ये वो उनके रैंड कॉरपोरेशन के मुताबिक उनका ख्याल ये है कि अगर मौजूदा ट्रेंड जो अभी रुझान है दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का, अगर ये जारी रहे तो फिर चाइना और रशिया ये दोनों एक बहुत मजबूत इत्तेहाद आपके सामने ला सकते हैं। चाइना और रशिया दोनों मुल्क आपस में हमसाया हैं, इनकी आपस में एक लंबी तारीख़ भी है। फिर यह है कि पिछले 70 साल में ये जो ताल्लुकात हैं इनके वो मुख्तलिफ उनके अदवार में से गुज़रे, ताल्लुकात की नौइयत बदलती रही। एक वक्त में आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, लेकिन फिर आपने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट की बजाय उनके ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हुए। बाहर सूरत अब एक 1980 के बाद से जो रिलेशनशिप उनकी है वो बढ़ती गई, लेकिन 2014 के बाद वो ख़ासी मजबूत हुई। इसमें बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो आप देखिए कि बाद में यूक्रेन के मामले में रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा दी गईं। चाइना ने S-400 ख़रीदा रशिया से तो उस पर भी पाबंदियां, यानी अमेरिका पाबंदियां लगा के तो दुश्मन पैदा करता है और उनके ख्याल के मुताबिक ये पाबंदियां जो हैं वो उनके दुश्मनों को नुकसान पहुंचाती हैं, चुनाचे वो तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन बाहर सूरत इन्हीं चीज़ों की वजह से नए इत्तेहाद जन्म लेते हैं।
तवक्को ये की जा रही है कि रशिया और चाइना के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो आने वाले दिनों में मजबूत होंगे और ज़्यादा मजबूत होंगे, और उनका जो ट्रेंड है, जो उनका रुझान है, जो उनके रुख नज़र आता है, वो अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो अग्रेसिवली काउंटर करने की कोशिश करेंगे। और ये भी इस वजह से वो करेंगे क्योंकि वो महसूस करते हैं कि अमेरिका लगातार चाइना और रशिया के ख़िलाफ़ एक अग्रेसिव एक्शन ले रहा है, यानी उसकी पॉलिसीज़ जो हैं उनमें हर तरह की जारहियत नज़र आती है। जिस तरह के उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस भी बनाई है जिसमें कि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं, उसके अलावा क्वाड उन्होंने बनाया है। तो ये जो मुल्क हैं जिनकी इकॉनमी बेहतर है, मसलन चाइना की इकॉनमी बहुत बेहतर है, चाइना के पास पैसा है, वो अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता है, लिहाजा वो क्यों ये बर्दाश्त करे कि अमेरिका तो एक जारियत की तरफ चलता नज़र आए और चाइना खामोश रहे। ये सोचने की बात है। इस रिपोर्ट के रिसर्च के जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने लिखी, उनका ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में चाइना ज़्यादा तरक्की करेगा और रशिया वेपन साइड पे तो तरक्की करेगा लेकिन टेक्नोलॉजी में चाइना ज़्यादा तरक्की करेगा। लिहाजा इस बात की तवक्को की जा सकती है कि जो दोनों मुल्कों के, रशिया और चाइना के दरमियान जो तावन होगा उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना का होगा। और ख़्याल ये है कि 2022 में इनकी कुव्वत जो भी जिसकी शक्ल ज़रा वाज़ेह हो जाएगी तो अंदाज़ा हो सकेगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। लेकिन ये जो कुव्वत बढ़ेगी, उनके ख्याल के मुताबिक जितनी भी कुव्वत बढ़ जाए दोनों मुल्कों की मिल के, वो किसी भी सूरत में अमेरिका की कुव्वत से नहीं बढ़ सकती। पर्टिकुलरली वो अगले साल की बात करते हैं कि 2022 तक अगर हम देखें तो इस सिनारियो में तो कुव्वत बढ़ती नज़र नहीं आती। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक लिमिटेड पीरियड की बात है, क्योंकि 2022 तो नहीं, चाइना को अगले साल लड़ाई के लिए तो तैयार नहीं बैठा या रशिया। इन एनी केस वो अपनी तैयारी जारी रखेंगे और जो उनको ख़तरात लाहक हैं वो जैसे जैसे ख़तरात सामने आएंगे उसके मुताबिक वो अपनी तैयारी करेंगे। अब इन हालात में उनका ख्याल है कि चाइना और रशिया जो जिस रास्ते पे हैं इसके बारे में अमेरिका बहुत कुछ तो नहीं कर सकता। अमेरिका के बस में ये नहीं है कि इनकी तैयारी को किसी तरह रोके। लेकिन मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक अमेरिका चाहता तो ये दुश्मनी पैदा ना करता, इस चक्कर से बच सकता था और माशी मैदान में मुकाबला करता, तरक्की करता, जिससे कि चाइना के मुकाबले में उसके पास टेक्नोलॉजी भी थी, सब कुछ था, वो चाइना को माशी मैदान में कोशिश करता तो मात दे सकता था। लेकिन उसके बजाय उन्होंने जंगों में अपना पैसा ज़ाया करना शुरू किया और आज भी वो हथियारों पे ज़्यादा खर्च करके तो चाइना और रशिया के मुकाबले का सोच रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो वही हैं जिनमें कि पैसा ज़्यादा लगेगा। और ये रिपोर्ट भी उनको एडवाइज़ करती है कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो सेट करें, यानी चाइना और रशिया के अगेंस्ट अपनी तैयारी को ज़्यादा तवज्जो दें। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो वाकई इस मामले में मैं भी समझता हूँ कि वो इनको रोक नहीं सकती, बहुत कुछ कर नहीं सकती और इनकी कोऑपरेशन जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ेगी। लेकिन कम से कम ये है कि जो सोच है वहाँ पे वो ये है कि एक वक्त में दोनों मुल्कों को क्या दुश्मन बना लेना ये एक अकल का काम था। क्या ये होना चाहिए था कि रशिया और चाइना दोनों को एक ही वक्त में अमेरिका अपने सामने खड़ा कर लेता। रशिया को डील कर रहे थे, रशिया को यूक्रेन में इन्होंने फंसाया, फिर पाबंदियां लगाई, फिर यूरोप साथ मिला, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन जब चाइना साथ मिल गया तो रशिया की इकॉनमी के मसले भी हल होने शुरू हुए। उन्होंने इनके साथ लंबे वक्त के लिए गैस के डील कर लिए चाइनीज़ उनसे पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। चाइना इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है रशिया में और चाइना इस पूरे रीजन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो उसका नेचुरली उसकी इकनॉमिक पावर बढ़ने के चांसेस हैं, कम होने के चांसेस नहीं। और अगर इकनॉमिक पावर बढ़ेगी तो वो अपनी मिलिट्री पावर की साइड पे भी इन्वेस्टमेंट करेगा उतनी ज़्यादा। अब ये जो रिपोर्ट है ये मशवरा देती है कि यूनाइटेड स्टेट को, अमेरिका को बार सूरत अपनी सोफिस्टिकेटेड हथियारों में अपनी इस्तेदाद बढ़ानी चाहिए, उधर तैयारी करनी चाहिए वेपन सिस्टम्स में,
और न सिर्फ तैयारी करनी चाहिए कि नए नए वेपन, नए नए हथियार आप बनाएं, बल्कि इन दोनों की कुव्वत का अंदाज़ा करते हुए उनसे ज़्यादा बड़ा आपको अपना आर्सेनल या अपना हथियारों का ज़ख़ीरा तैयार करना होगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका एक तरफ तो मकरूज़ मुल्क है जो कि $25 ट्रिलियन का कर्ज़ा लिए फिर रहा है, और उसके साथ साथ उसको मज़ीद धकेला जा रहा है कि आप अपना पैसा हथियारों पे लगाएं। एक स्ट्रेटजिक कंपटीशन है आपका, और जो कंपेटिटर्स हैं वो बिल्कुल लगे हुए हैं, आप भी पैसा उधर लगाएं। अब ये जो रशिया और चाइना का जो आपस में इत्तेहाद है, इसके ख़िलाफ़, चूँकि ये कॉम्प्लिकेटेड सा इत्तेहाद है, क्यों ये कोई आम सा इत्तेहाद नहीं है, इसलिए जो अमेरिका की तैयारी है या अमेरिका के जो आज दिन तक सोच थी वो शायद अब रेलेवेंट नहीं रही। लिहाजा अमेरिका को अपनी सारी सोच दोबारा या अपनी रीवैल्यूएशन करनी चाहिए अपने सारे सिस्टम की और अपने दिफाई निज़ाम की। और इसमें वो ये कहते हैं कि जो आपकी जो हाइपोथेसिस थी या जो आपने कॉन्टीजेंसीज बनाई हुई थी मुख्तलिफ सिचुएशन, मुख्तलिफ सूरत हाल के लिए कि ये डेवलप हो सकता है, चाइना और रशिया मिलकर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मसलन कोरिया पे हमला कर सकते हैं, साउथ कोरिया कैप्चर कर सकते हैं, जापान पे कर सकते हैं, ये करीब है उनके, तो उनके लिए आपको अपना दिफाई प्लानिंग जो है वो दोबारा करनी चाहिए, उस पर देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जहन में इनको मौजूद है कि ये जंग होगी और ये कहीं ना कहीं इलाके जो हैं वो उन पे भी कब्ज़ा किया जाएगा। मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये नहीं, जंग लाज़मी बात है कि आजकल के दौर में एक तबाही का पेश खैमा होती है, और जो जिस तरह के हथियार हैं वो कोई भी मुल्क उसमें बच नहीं सकता, बल्कि पूरी दुनिया मैं समझता हूँ तबाही के धाने पर चली जाएगी। लेकिन ये ज़रूर हो सकता था कि आप अपनी इकॉनमी को इस तरह डेवलप करते, यानी चाइना का अगर ख़तरा आपको ये है कि वो दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन जाएगी, तो आप इकनॉमिक फील्ड में उसका मुकाबला करके कोशिश करें कि उससे आप आगे निकलें। और पोटेंशियल थी अमेरिका में, लेकिन वही बात है कि जब आपकी अप्रोच गलत हो, जब आपकी लीडरशिप जो है वो मिसगाइडेड हो, वो सोचे कुछ और, तो फिर वो उस मैदान में मुकाबला करने के बजाय वो किसी और साइड पे निकल गई जहाँ खर्चा ही खर्चा है। इससे लगता यूँ है कि आने वाले दिनों में एक तरफ तो जो अमूमी डिक्लाइन हम देख रहे हैं अमेरिका की ताकत में, दूसरे उनके कर्जे बढ़ रहे हैं, इकॉनमी श्रिंक हो रही है, उस लिहाज से चाइना की इकॉनमी एक्सपेंड कर रही है, तो वो वक्त दूर नहीं जब लगता है कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल एक हार मानने वाला मुल्क होगा, क्योंकि नहीं मानेंगे तो फिर उनकी तबाही। ये रैंड कॉर्पोरेशन ने जो रिसर्च वर्क वगैरह किया है, मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक उनके जो डिडक्शंस हैं या उन्होंने जो कंक्लूजन्स दिए हैं उसमें से वो इतने रियलिस्टिक, इतने गाइडेंस वाले नहीं है, इतने पावरफुल नहीं है कि आदमी उसके बारे में प्लानिंग करे। लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो भी ऐसी हैं कि अमेरिका को फिर जंग का रास्ता दिखाया गया है। मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक ये तबाही का रास्ता है, अमन और तरक्की का रास्ता, जहाँ माशी तरक्की और आवाम की मयार ज़िंदगी बेहतर हो, तवज्जो उसकी तरफ देनी चाहिए थी। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।